गन्ना खेती मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतापपुर चीनी मिल के द्वारा मानसून प्लांटिंग का आगाज़ 1 जुलाई 2026 को किया गया था। गत वर्षों में भी 1 जुलाई से मानसून प्लांटिंग की शुरुआत की गई थी। उसी के क्रम में इस वर्ष भी किसानों का उत्साह, जोश और उमंग जो हमें दिखाई दे रही है मानसून प्लांटिंग के प्रति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, जिसमें किसानों ने गत वर्ष में जिन्होंने भी मानसून प्लांटिंग की बुआई की, उनके द्वारा जो फायदा लिया गया उसको देखते हुए किसानों में गर्मजोशी के साथ इस वर्ष मानसून प्लांटिंग का बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। और किसानों ने अपनी शुरुआत 1 जुलाई से इसकी कर भी दी है। इस समय आज 11 जुलाई 2026 को इसी क्रम को देखते हुए चीनी मिल के गांव पकड़ी खास में ददन चौहान जी, आप देख सकते हैं कि बाबा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इन्होंने इसके महत्व को समझा और आज इनका जो खेत खाली था इन्होंने इसकी प्लांटिंग शुरू की। बीज का चुनाव इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि गेहूं कटने के बाद हमारी चीनी मिल को सबसे ज़्यादा परेशानी बीज की होती है। और ये गन्ना जो जुलाई में इस समय हम बुआई करेंगे वो बीज के रूप में अप्रैल में गेहूं कटने के बाद इसका प्रयोग करेंगे, तो किसान को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और चीनी मिल को भी बीज के रूप में जो इनकी सहायता चीनी मिल को मिलेगी वो बीज के रूप में मिलेगी। किसान को जो चुनाव इन्होंने प्रजाति का किया, 15-0-23 प्रजाति का चुनाव किया, ये प्रजाति गेहूं कटने के बाद अच्छा उपज और अच्छे उत्पादन की क्षमता रखती है। तो मैं ददन चौहान जी जो हमारे किसान हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आज इन्होंने बहुत ही अच्छा चुनाव किया और अपने खेत को तैयारी कर, ये आप देख ही सकते हैं कि इनका खेत पूरी तरीके से इन्होंने अपना तैयारी की है और आज बुआई के लिए भी तैयार हैं। बाबा, आज आप मेरे ख्याल से जीवन में पहली बार जुलाई में गन्ना लगा रहे हैं, तो आपको क्या इसके प्रति उत्साह है, क्या उमंग है और कैसे आप इसका देख रहे हैं आगे भविष्य? आपको क्या उत्साह लग रहा है आज जो 11 जुलाई में आप गन्ना लगा रहे हैं? उत्साह हमको बहुत अच्छी लग रहा है। बढ़िया उपज के लिए कि बहुत उपज हो रही है। हमारे कर्मदार साहब श्रीवास्तव जी, बाबू साहब पर भी किया है कि बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम बहुत खुश होकर हम भी कहे कि ठीक है, अच्छा होगा तो अच्छा किया जाए। अभी आप जिस खेत से ये बीज लेके आए हैं जी, उस खेत में भी आपने देखा होगा कि जुलाई में ही गन्ना लगा था जी। तो आप जब उस खेत से गन्ना लेकर आए तो आपको कैसा गन्ना लगा? आप देख ही सकते हैं कि गन्ने की हेल्थ, गन्ने की वेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप ये देखिए कि जुलाई में रोपित किए गए गन्ने की एक अच्छी चमक, एक अच्छी धमक और इतना स्वस्थ गन्ना इस समय उपलब्ध होना बहुत ही कठिनाई है। तो किसान भाइयों, जुलाई और अगस्त में अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं तो आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि आप साल में गन्ने की एक ही फसल लेते हैं, परंतु अगर आप इस समय बुआई करेंगे तो ये गन्ना आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा अप्रैल में, और अप्रैल के बाद जो आपका खूंटी यानी कि रैटून पेड़ी गन्ना आपका जो भी प्राप्त होगा वो आप दिसंबर में चीनी मिल को सप्लाई कर देंगे। तो आप एक फसल इस समय बुआई करके एक फसल एडिशनल लेंगे और इसमें जो, क्योंकि आप बीज में इसको देंगे तो चीनी मिल और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जो भी अनुदान उस समय घोषित होगा वो आपको मिलेगा। मैं इसी क्रम में अपने यूनिट हेड श्री नवनीत कुमार जी से बात करना चाहूँगा कि सर, जैसे आप 1 तारीख से सभी प्लाटों पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किसानों का जोश इस तरीके से है कि उसके पास जितना भी कोना है वो उसमें गन्ने की बुआई कर रहा है,
तो धान का और गन्ने का वेरिएशन यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार बहुत ही अच्छा किसान को लगा कि धान में मेहनत ज़्यादा है, गन्ने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो किसान को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे यूनिट हेड साहब? नमस्कार सभी किसान भाइयों को। और जैसा शर्मा जी ने हमारे बताया है कि ये टाइम जो बुआई कर रहे हैं हम गन्ने का, तो ये बहुत ही सही समय है अगले टाइम में बीज के रूप में इसको बेचने के लिए। तो इससे किसान की आय भी बढ़ती है और उत्साहित हैं इस बात को लेके किसान के, उससे उनको रेट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है बीज में बेचने से। और फैक्ट्री को ये फ़ायदा होता है कि बीज अच्छा, एक स्वस्थ बीज अवेलेबल रहता है क्षेत्र में। और सभी किसान इसको लेके उत्साहित हैं। पिछले साल भी लगाया था, शुरुआत की थी, और इस बार भी काफ़ी उत्साह के साथ हैं। थोड़ा सा बारिश का लेट हुआ है तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं इसमें, लेकिन ये सही समय है। अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें मॉइस्चर और पानी की सुविधा है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है और सभी किसान भाइयों का स्वागत है, वो इस टाइम को यूटिलाइज करें और अपना इसकी ग्रोथ में अपना भागीदारी करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हमारे यूनिट हेड साहब ने भी, इकाई प्रमुख महोदय ने भी बताया कि इस समय जो आप फसल लेंगे वो बीज के रूप में, आपका सारा गन्ना बीज के रूप में चीनी मिल के द्वारा उठा लिया जाएगा और इस पे जो भी आने वाले समय में जो भी अनुदान के रूप में धनराशि दी जाएगी वो किसान को उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं अभी सभी किसानों से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर 5 एकड़ धान लगा रहे हैं, 4 एकड़ धान लगा रहे हैं, तो उसमें 1 एकड़ गन्ना भी लगा के देख लीजिए और अपनी कॉस्ट और धान की कॉस्ट को आकलन करने के उपरांत आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके से आप अपना फसल का उत्पादन लीजिए और ये उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल महसूस होगा। मैं इसी क्रम में सभी अपने साथियों से जो आए हुए किसान हैं उनसे कहूँगा कि बाबा के खेत में अभी बुआई कराकर सभी लोग सहयोग प्रदान करें। आज का उत्साह इतना देखने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि इतने लोग जब गन्ने की बुआई करेंगे तो ये एक उत्साह ही है और उत्साह में इस गन्ने की भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी किसान भाइयों से एक बार पुनः फिर आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इस समय गन्ना लगाकर बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। चाहे आप थोड़े ही एरिया में अपना गन्ना लगाएं, केवल अपने लिए ही बीज तैयार कर लें तो आपको अगले साल के लिए ये एक एक्सपीरियंस मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।